मुझे ये संदेश भेजा गया कि मांग क्या है। मैंने कहा मांग तो बहुत कुछ आई, लेकिन कम से कम गृह मंत्री सदन में आए और सदन में आकर अपना स्टेटमेंट, अपना बयान दे और हमें दो चार सवाल पूछने का अगर मौका दिया जाए तो हम सोचेंगे कि ठीक है, चलो सदन को दोबारा शुरुआत करने की हमें मौका मिल जाएगा। देखिए, हम लोग बाहर से आते हैं सदन में भाग लेने के लिए, और आज तक आपने क्या देखा? जिस दिन इस सदन शुरुआत हुई आज तक क्या देखा? रोजाना हम सदन में भाग लेते हैं और स्पीकर साहब और सरकार साहब कहते हैं कि हमारे सदन की उत्पादकता बढ़ रहे हैं। गवाह है सब, इधर देखिए ना, गवाह है कि रोजाना हम सदन में भाग लेते हैं और हमारा बात रखते हैं। एको दिन हम सदन के अंदर कोई रोकथाम या कोई बाधा नहीं डाले। क्यों डालेंगे? सदन हमारे है। और कल भी आपने क्या देखा? जब सदन की सुरक्षा की चूक होने के नाते बाहर से हमला हो रहे थे, बाहर से आकर, और वो भी बीजेपी सांसद की दिया हुआ पास, जिसके बदौलत ये दोनों अंदर घुसे थे। कूदने के बाद भी हमारे ये सदन की मेंबरों ने उनको रोका। हमारे कांग्रेस की एमपी ओजला को हाथ जल गया, सारे जल गई। तो सदन कोई बीजेपी के पार्टी ऑफिस नहीं है, सदन हम सबका है। जो मर्जी वो कर रहे हैं ये लोग, कि हमें कोई मांग रखने का अधिकार नहीं है। मानो या ना मानो आपकी बात है, तो हमें तो मांग रखने का अधिकार देना चाहिए। मांग अगर रखते हैं तो हमें माइक नहीं दिया जाते हैं। जब माइक नहीं दिया जाते हैं तो हम चिल्ला चिल्ला के बोलने की कोशिश करते हैं, कभी एक दो तख्तियां भी दिखाते हैं। इसका मतलब तुम सदन से बहिष्कार हो गए। कि संसद के अंदर ये बात जब होती है, इस तरह का कुकृत्य होता है, तो ये सिर्फ संसद का मामला नहीं है, ये सुरक्षा का मामला है। जो व्यक्ति, जो सरकार अपनी संसद को सुरक्षित नहीं रह सकती है, देश उनके हाथों में सुरक्षित। मार्क माय वर्ड्स, सीने पे हाथ मार मार के बोलना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और सरहद पे जो होता है वो संसद में हो जाता है, उस तरह की चीजें। तो हम तो कहेंगे आपके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, इसलिए आप 48 घंटे के बावजूद, 48वां घंटा होगा, 24 घंटे आप सामने नहीं आ रहे हैं। आइए, पूरा पक्ष रखिए। ठीक उसी दिन हमने आगाह किया था, जब विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो रहा था, अपने लोगों को बिठा दिए थे, जिंदाबाद जिंदाबाद लगाए जा रहे थे। सीख वहीं से मिली है। लोग उस गैलरी में बिना किसी प्रॉपर प्रोसीजर के आए हैं। कौन एमपी है आप सब जानते हैं, लेकिन ये मसला सिर्फ संसद का नहीं है। मैं दोहरा रहा हूं, इनके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, और इसलिए हम सदन में इसको लगातार उठाते रहेंगे और मजबूर करेंगे। गृह मंत्री जी, आइए, बड़ी बड़ी बात करने से ही कोई बड़ा नहीं होता। सस्पेंड हुए हैं वो तो सरकार की अपनी नाकामी को छिपाने के लिए विपक्ष को भयक्रांत करना चाहते हैं, विपक्ष में भय पैदा करना चाहते हैं। भय पैदा करने से शासन नहीं होता है। विपक्ष की सांसद अगर मांग कर रहे थे कि इस देश के गृह मंत्री कल जो सुरक्षा में चूक हुई उसको लेकर अगर बयान दे, तो क्या इसमें गुनाह? गृह मंत्री को आके बयान देना चाहिए। गृह मंत्री सदन के सदस्य है, इस देश के गृह मंत्री है, सुरक्षा की जिम्मेवारी उनकी है। तो उस नाकामी को छिपाने के लिए ये निलंबित कर रहे हैं। सांसदों को निलंबित करते रहे, बहुमत है, जो मन में आवे करें, उसमें कहां कोई सवाल है। लेकिन लोकसभा सचिवालय सर, लेकिन हम वो दूसरी बात उसके अलावा हम कह रहे हैं कि कल भगवान का शुक्र है कि कल जो दो लोग संसद भवन में घुसे थे वो मुसलमान नहीं थे। अगर भूल से भी वो अगर मुसलमान होते तो आज देखते इन लोगों का पूरे देश में, पूरी दुनिया में क्या तूफान ये लोग मचाते। उसी के नाम पर ये लोग पूरा देश में धार्मिक उन्माद फैलाते।
और अगर किसी कांग्रेस की पार्टी के सांसद ने अगर अनुशंसा किया होता तब देखते क्या होता इन लोगों का रवैया। तो ये इन लोगों का काम करने का तरीका है। तो ये सस्पेंड करते रहे, किसको भयक्रांत करेंगे? विपक्ष की आवाज को भय के बल पर दबाया नहीं जा सकता। जो खबर हमें मिल रही है उसमें बताया जा रहा है 7 सुरक्षा अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जो युवा थे और जिन्होंने ये बदसलूकी की और सिक्योरिटी ब्रीच के जिम्मेदार हैं उनके ऊपर यूएपीए लगेगा। ये भी डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। और 14 हमारे सांसद जो हैं कांग्रेस के भी और अन्य दलों के भी इसी मांग पे सस्पेंड कर दिए गए हैं लोकसभा से। मैं कहती हूं आपने ये सारी कार्रवाई की, पर हम मांग कर रहे हैं कि देश के गृह मंत्री हमें आकर जवाब दें कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें संसद के अंदर करते हैं और नेशनल सिक्योरिटी पे अपनी छाती ठोक ठोक कर कहते हैं, आज वही गृह मंत्री पार्लियामेंट से बच रहे हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी हैं प्रताप सिन्हा, उनसे प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है या उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये दिखाता है कि ये जो सरकार है इतनी आत्ममुग्ध है कि नेशनल सिक्योरिटी को दरकिनार कर कर, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को दरकिनार कर कर सिर्फ अपनी वाह लूटने में लगी हुई है। पर जो भी इनके सुरक्षा का दावा है सब खोखला है। जो 3 बजे 2 बजे 5 सांसदों को सस्पेंड किया, 3 बजे 10 सांसद किया, उसमें एक ऐसे सांसद को भी सस्पेंड कर दिया जो आज सदन में ही नहीं आए। सेलम से सांसद है प्रतिभन जी, उनका भी निलंबन कर दिया। पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है ये देश। कौन कैनिस्टर लेके आ जाता है, धुआं छोड़ देता है, अंदर आ गया, इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, ये पता नहीं। आपको यही पता नहीं है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को कि सांसद अंदर आया भी है, वो नहीं आया, उसको भी सस्पेंड कर दिया। ये हो क्या रहा है?